चलिए क्या पढ़ना है आज हम लोग को। राजनीतिक विज्ञान जो आपके चैप्टर है, ठीक है, बुक है, इसका अध्याय नंबर 2 क्या है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ठीक है, हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि इस समय भारत की राजनीति में एक ही दल की चर्चा होगी। वो कौन सा होगा? कांग्रेस की। तो इसके बारे में और भी विषय ज्यादा जानेंगे। ठीक है, देखिए हमारा मतलब बस इतना है कि हम आपका बहुत समय नहीं ले। जो बच्चा ऑनलाइन में पढ़ता है उनसे भी कहेंगे कि हम आपका बहुत समय नहीं मांगते हैं। 10 मिनट 15 मिनट बहुत हो गया। ठीक है, हम आपको आपके एग्जाम में पूछने वाला जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे बोलिएगा सर वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हम उन सभी क्वेश्चनों को डील करवाने वाले हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा आता है। आप देखिएगा कि आप सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन याद नहीं है, क्वेश्चन रिवीजन नहीं है, क्वेश्चन को बार बार टेस्ट आपने नहीं दिया है, तो आपसे सवाल नहीं बनता है। तो मेरा मकसद क्या होगा कि हम बहुत नहीं पढ़ाएंगे आपको। मेरा मकसद बस इतना होगा कि आपके एग्जाम में जो आपसे पूछा जा सकता है उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से एक एक करके उसको आपको पढ़ा देना, समझा देना, लिखा देना। ठीक है, बार बार उसका रिवीजन करना। हमारा मकसद ही क्या होगा? बार बार टेस्ट लेना, रिवीजन करना, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो और आप आने वाला 2027 जो बोर्ड एग्जाम है उसमें बेहतर अंक ला सके। ठीक है, और आपकी इस सफलता में हमारी भी थोड़ी सी क्या सहभागी, हम भी उसमें हो जाए, बस इतना ही करना हमें। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा, एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। क्वेश्चन है एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। देखिए अच्छे बच्चे वो होते हैं, समझदार वो होते हैं कि जो साथ साथ नोट डाउन करते चलते हैं। आप भी क्या कीजिए, साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको सरल भाषा में दे, इजी भाषा में, ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। ठीक है, देखिए कि एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। इसका सीधे से मतलब है कि इस समय भारत की राजनीति में शासन में एक ही दल काम करेगा, एक ही दल के पास बहुमत होगा जो क्या करेगा, शासन में काम करेगी। ठीक है, वह दल कौन होगा? कांग्रेस होगा। ठीक ना, सवाल ही क्या पूछ लिया कि एक दलीय प्रभुत्व मतलब क्या होगा कि भारत की राजनीति में बहुत सारे दल तो है, लेकिन इस समय राजनीति में और दल दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। चाहे वो केंद्र में हो, अधिकांश राज्यों में हो, सत्ता में कौन है? कांग्रेस है। तो हम क्या मान लिए कि भाई यह दौर किसका है? एक ही दल का है, दूसरा कोई इसमें टिक ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो लिख लेंगे किसी भी देश में, आंसर लिखेगा किसी भी देश में, किसी भी देश में, देखिए तो किसी भी देश में कई पार्टियां होती है, कई पार्टियां होती है, किंतु देखिएगा किसी भी देश में कई पार्टियां होती है, किंतु जब एक ही पार्टी शासन, जब एक ही पार्टी शासन लंबे समय तक करती है, जब एक ही पार्टी शासन लंबे समय तक करती है, बाकी पार्टियों को बहुमत नहीं मिलता है,
बहुमत नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे हम? तो ऐसी व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व का कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था, बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व कहते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि किसी भी देश में अनेक पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टी हो सकती है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी पार्टी होने के बावजूद भी जो शासन करेगी एक ही पार्टी करती है, अर्थात जो वहां के जनमत है, जो लोगों का बहुमत मिलता है, किसी एक पार्टी को मिलता है, ठीक है। जो लंबे समय के शासन में भाग ले रही, बार बार वही पार्टी जीत करके आ रही है, तो क्या अन्य पार्टियां शासन में भाग लेगी? तो नहीं, तो अन्य पार्टी क्या होगी? लंबे समय तक शासन से दूर रहेगी। तो जो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसे हम क्या कहते हैं? एक दलीय प्रभुत्व का दौर। आप देखिएगा 1952 से लेकर के 1952 से 1967 तक भारत की राजनीति में कांग्रेस छाया रहा। वर्तमान में देख लीजिए कि 2014 से 2026 तक राष्ट्रीय राजनीति में कौन छाया है? राष्ट्रीय राजनीति तो बोलिए सर बीजेपी। तो यह बीजेपी का दौर चल रहा है, ठीक है। वैसे ही हम बात इसी करेंगे, कांग्रेस की भी करते हैं, ठीक है। चलिए तारीख इसको।